हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। जो मिक्स वाले प्रश्न होते हैं जिसमें आपको साधारण ब्याज भी दिया जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाएगा, उन प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 4,400 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट निकालना दोस्तों आपको आना चाहिए इस प्रश्न में। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। 2 तरीके से प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर कुछ भी दे रखा हो तो आपका आंसर आएगा। रेट निकालना है तो आपको देखिए, हमेशा याद रखिए क्या निकालना, रेट निकालना। रेट मतलब रेट प्रतिशत आपको निकालना है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। कितने वर्ष की बात हो रही है? 2 वर्ष का। कितने वर्ष की बात हो रही है? 2 वर्ष का, तो 2 लिखेंगे। क्लियर है? क्या करना है दोस्तों, आपको CI में से माइनस कर देना है SI और बटे में क्या आएगा दोस्तों आपका SI। ठीक है, और रेट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें से माइनस कर देंगे साधारण ब्याज को, बटे में क्या रखेंगे साधारण ब्याज, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए 2। CI कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4,400, तो रख दीजिए 4,400 माइनस SI कितना है साधारण ब्याज 4,000 रख दो। क्लियर? बटे में क्या है SI कितना है दोस्तों आपका 4,000, मल्टीप्लाई कितना है 100 है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 4,400 में से 4,000 चला जाएगा, कितना बटेगा? आप कहेंगे सर 400 बचेगा। कितना बचेगा? 400। बटे में कितना है 4,000 है। क्लियर? मल्टीप्लाई कितना है 100 है। अब 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो भी कट गया, 4 से 40 कट गया 10 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो रेट आपका दोस्तों कितना निकल के आ गया? रेट निकल के आ गया 20% का। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 20%, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? तो इतना सब कुछ आपको करना है। इससे भी थोड़ा सा और आसान कर देते हैं इस प्रश्न को। अगर आपको इस प्रश्न में समय लग रहा है दोस्तों 20 सेकंड का, कितने सेकंड का? 20 सेकंड का अगर समय लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे क्या हो जाएगा, 10 सेकंड बच जाएंगी आपकी। 10 सेकंड में आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। आपको 2 वैल्यू दी गई हैं। क्लियर? कितनी वैल्यू दी गई हैं? 2 वैल्यू दी गई हैं। तो पहली वैल्यू को प्रिंसिपल, दूसरी को अमाउंट मानिए, मतलब 2 वैल्यू लिखनी है। तो पहली वाली कितनी है 4,000 है, दूसरी वाली कितनी है 4,400 है। क्लियर? पहली वाली 4,000, दूसरी 4,400। ठीक है, अब देखिए पहली वाली प्रिंसिपल है, दूसरी वाली अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रण। अब 4,000 से कितना हो रहा है 4,400, कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे कि 400 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है? आप कहेंगे 4,000 पर बढ़ रहा है। रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? रेट निकालना है तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से मैंने यहाँ पर 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिया, 4 से मैं कटा दूंगा 40 को, कितनी बार में कटेगा 10 बार में। क्लियर है? अब आपको ब्याज कितने का निकालना है 2 वर्ष का। अब देखिए यहाँ पर ये कितने वर्ष का रेट है? 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का रेट है। आपको निकालना है 2 वर्ष का। जब 1 वर्ष का 10 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगर 3 वर्ष की कह देता तो 3 वर्ष का कितना हो जाता 30%। 4 वर्ष कह देता तो 4 वर्ष का कितना हो जाता 40%। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसे 100% सही करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20% की दर से, अब इस बार आपको दर दे दी गई है 20% की। ठीक है, 2 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज 2,000 रुपये है। साधारण ब्याज भी दे रखा है 2,000 रुपये है। तो उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इस बार दोस्तों क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मतलब CI आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स क्वेश्चन हो तो आपको उसमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, SI इंटू 1 + R बटे में कितना 200 रखेंगे बटे में, ये हो जाएगा।
कभी भी याद रखना, अगर आपको CI निकालना है, SI तो आपको दे रखा है 2000, CI निकालना है तो SI इंटू 1 प्लस R बटे में 200, ठीक है। CI आपका निकल के आ जाएगा। SI कितना है 2000 है, तो आप यहाँ पर 2000 रख दो, क्लियर हुई बात। इंटू 1 प्लस R मतलब रेट कितना है 20 का है, 20 रख दो बटे में कितना 200। अब देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा 20 एकम 20 और 20 से दोस्तों इसे मैं कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, 20 से कट जाएगा दोस्तों 5 6 12 बार में, क्लियर है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर 0 से 0 कटा दूंगा, 2 एकम 2 कटेगा, 2 से 10 बार में कट जाएगा, तो 20 से कितनी बार में कटेगा दोस्तों 10 बार में कट गया, 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ूंगा 11 बट्टे 10, कितना हो जाएगा 11 बट्टे 10। तो CI बराबर ये कितना है 2000 है, इंटू ये कितना हो गया 20 एकम 20, 20 से 10 बार में कट गया, तो 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ूंगा 11 बट्टे 10, कितना हो जाएगा 11 बट्टे 10। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 11 दूने का 22, 1 0 2 0। तो आपका दोस्तों CI कितना है, CI हो गया 2200, क्लियर। CI कितना हो गया दोस्तों 2200 रुपये हो गया आपका CI। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। C ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों चेक कैसे कर सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि पहली राशि को प्रिंसिपल मानिए, दूसरी को अमाउंट। पहली कितनी है दोस्तों 2000 है, ठीक है, बाद में कितनी हो रही है 2200 हो रही है, कितनी बढ़ रही है आप करेंगे 200 बढ़ रही है, कितने पर आप कहेंगे 2000 पर बढ़ रही है, ठीक है। रेट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 0 से आपके यहाँ 2 0 कट गए, 1 0 से यहाँ पर ये वाला 1 0 भी कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार में, 2 का मल्टी 5 से कर दो, 2 25 कितना हो जाएगा 10। अब ये तो रेट 1 वर्ष का निकल के आ गया। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, 2 वर्ष के लिए उसी दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये तो रेट 1 वर्ष का आ गया। 2 वर्ष के लिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 वर्ष का जब 10% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20%, तो यहाँ पर रेट आपको 20% ही तो दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो गई तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दर मतलब रेट ज्ञात करना है। तो तरीका वही है, 2 आपको वैल्यू दी गई, तो मैंने क्या बताया, पहली वाली को प्रिंसिपल, दूसरी को अमाउंट मानिए। पहली वाली वैल्यू कितनी है आपकी 2400, कितनी है 2420 रुपये है। दूसरी वाली कितनी है दोस्तों, ये है आपकी 2662। अब याद रखिए यहाँ पर 2 वर्ष की दे रखी है ये वाली और 3 वर्ष की दे रखी है ये वाली। तो 2 वर्ष की ये है, 3 वर्ष की ये है, तो 2 वर्ष की ये है, 3 वर्ष की ये है, तो इनके जो बीच का अंतर आएगा वो कितने का आएगा 1 वर्ष का ही तो आएगा। याद रखिएगा ये 2 वर्ष की है आपकी, ये 3 वर्ष की राशि है, तो 2 और 3 के बीच का जो अंतर आएगा राशि का वो 1 वर्ष का ही तो आएगा। 2 वर्ष में इतनी है तो 3 वर्ष में कितनी होगी, मतलब 1 वर्ष में वो कितनी बढ़ गई। तो 2420 थी 2662 हो गई, कितनी बढ़ गई आप कहेंगे 242 बढ़ गई। 2420 से 2662 हो रही है, कितनी बढ़ रही है 242 बढ़ रही है। कितने साल में, 1 साल में ही तो बढ़ रही है। 1 साल की राशि बढ़ रही है दोस्तों, तो रेट 1 साल का निकलेगा। याद रखना राशि कितने वर्ष की बढ़ रही है, 1 वर्ष की बढ़ रही है। 2 वर्ष में इतनी थी, 1 वर्ष में कितनी बढ़ी 242, तो 3 वर्ष में इतनी हो गई। क्लियर है, 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 242, कितने से बढ़ रही है 2442 से बढ़ रही है, तो 2442 रख दीजिए। रेट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से तो 0 कट गया, अब 242 से 242 कट गया पूरा एक बार में। 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। तो ये 1 वर्ष का रेट है 10%, तो 1 वर्ष का ही तो बढ़ रहा है, तो हम 1 वर्ष का ही निकालेंगे। बात आ गई दोस्तों समझ में, तो 10% हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5000 रुपये की धनराशि पर 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर,
जब अंतर हो दोनों का, जब दोनों के अंतर की बात करें तो 2 वर्ष का पूछे चाहे 3 वर्ष का, एग्जाम में जो पूछा जाता है या तो 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का, यही पूछा जाता है। तो 2 वर्ष के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर 2 वर्ष का पूछा जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है देख लीजिए। डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर ही तो पूछ रहा है, तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में क्या 100 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए दोस्तों पूछा जाएगा तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें संख्या रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 5000 रखेंगे। रेट, आर का मतलब रेट कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। 10,000 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। इतनी बात आपको मालूम है। अब यहाँ पर कटाइए 2 जीरो से, तो ये वाले 2 जीरो कटा दो, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कटा दो, तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 50। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 50 रुपये का होगा, सिर्फ कितने का 50 रुपये का। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो है 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये हो तो धनराशि बताइए। मतलब प्रिंसिपल बताना है। इस बार हमें क्या कर दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है, और कितने वर्ष का है 2 वर्ष का। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला है मैंने अभी अभी आपको बताया है, डी बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए। अब डिफरेंस आपको दे रखा है 60 रुपये का, तो हम 60 लिख लेंगे। प्रिंसिपल नहीं बता तो उसे हमें निकालना है। इंटू आर कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ये आपको मालूम है। तो मैं यहाँ पर 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में कितना बचा 100, 2 जीरो तो कट गए, 100 बचा। 100 का मल्टीप्लाई होगा 60 से। ठीक है, तो 6 का 1 में होगा तो कितना रहेगा, 1 का 6 में 6 ही रहेगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो आ गए, कितने आ गए दोस्तों 3 जीरो, बराबर इधर क्या बचा P। तो हमसे क्या पूछा था धनराशि, मतलब प्रिंसिपल ही तो पूछ रहा था। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 6,000 रुपये। 100 का मल्टीप्लाई 60 में हो गया 6,000 हो गया, इधर बचा P, तो P कितना आ गया 6,000। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 6,000 रुपये की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इस बार अंतर है 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए मैंने दोस्तों फॉर्मूला लिख दिया, अब लिख रहा हूँ 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला है देख लीजिए। ठीक है, डी बराबर मतलब डी डिफरेंस निकालना है, तो डी बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में क्या 100 का स्क्वायर। तो इतना तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए होता ही है, आपको पता है। अब 3 वर्ष की बात है तो इसमें थोड़ा सा काम कर देना है। क्या काम कर देना आपको, 300 प्लस आर बटे में 100, इतना काम और कर देना है। इतना जोड़ दीजिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। यहाँ तक है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का चाहिए तो इतना और जोड़ दो, ये हो गया 3 वर्ष का। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए निकाल लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। डिफरेंस पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 6,000, तो आप यहाँ पर दोस्तों 6,000 रख दीजिए। इंटू आर कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, इंटू 300 में आर जोड़ेंगे, आर कितना है आपका 10, तो 300 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 310, बटे में कितना है 100। ठीक है, जीरो से यहाँ पर दोस्तों जीरो कटा, एक और जीरो से यहाँ पर एक और जीरो कटा, ये वाले जीरो से ये वाला कटा, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये कट गए। अब बचा क्या दोस्तों आपके पास, डी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 31। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 ही रहेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 31 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 1 कम 6, 6 त्रिका 18। तो 186 हो गया आपका अंतर 3 वर्ष का। कितना हो गया डिफरेंस, 3 वर्ष के लिए पूछा था, कितना डिफरेंस हो गया 186 रुपये का अंतर होगा। तो 186 सी ऑप्शन में दे रखा है,
सी हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट आपके परिवार में, आपके फ्रेंड या कितने भी स्टूडेंट आपके रिलेशन में तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।